हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 5 चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट है कंसीडर द नंबर 4 रेज टू पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। और बच्चों सॉल्यूशन में हमें ये बोला गया है, सबसे पहले बच्चों हमने एक नंबर कंसीडर करना है 4 रेज टू पावर n। ठीक है, कंसीडर द नंबर 4 रेज टू पावर n। तो बच्चों यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट अ नंबर 4 रेज टू पावर n। ठीक है, ये बच्चों क्या है, 4 रेज टू पावर यहाँ पर n है, 4 रेज टू पावर n। ओके। और बच्चों यहाँ पर n क्या है हमारा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ लिख देते हैं वेयर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके। उसके बाद बच्चों हमने क्या चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या कोई n की ऐसी वैल्यू होगी कि अगर हम उस n की वैल्यू को पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 4 रेज टू पावर n का, उसका जो एंड होगा वो 0 से होगा। मतलब क्या है बच्चों, देखो हम बच्चों यहाँ लिखते हैं हेयर हेयर हमारे पास बच्चों है 4 रेज टू पावर n। ठीक है, और n बच्चों हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर, मतलब कि n की बच्चों हमारे पास क्या क्या वैल्यू होंगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो बच्चों ये नेचुरल नंबर्स है। अगर बच्चों हम n की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर व्हेन n इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चों उस केस में हमारे पास 4 रेज टू पावर n की प्लेस पर बच्चों हम क्या पुट कर देंगे 1। तो बच्चों देखो क्या बनेगा 4। ओके, तो बच्चों इसमें तो सिर्फ एक ही डिजिट है, मतलब ये 0 नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं व्हेन n इक्वल टू 2। तो बच्चों अगर मैं इसको पुट कर दूं 4 रेज टू पावर 2, मतलब कि 4 को 2 पर हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 16। और बच्चों 16 में भी जो एंड है, जो ये यूनिट डिजिट है, 0 नहीं है, मतलब इसका भी एंड 0 से नहीं हो रहा। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पर n की वैल्यू को पुट कर दूं 3, तो बच्चों देखो हमारे पास थर्ड नेचुरल नंबर है 4 रेज टू पावर 3, मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 16। 4 into 4 16 and 16 6 I'm sorry 16 4 64। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहां पर n की वैल्यू को 4 पुट कर दूं, तो देखो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या आएगा 4 रेज टू पावर 4, मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16 16 4 64 and 64 4 256। ठीक है, तो बच्चों वैसे ही हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज बच्चों पुट करते रहेंगे 5 6, तो हमारे पास काफी सारी यहाँ पर वैल्यूज आ जाए। तो बच्चों हमने यहाँ पर चेक करना है कि ये जो हमारे पास नंबर आए हैं 4 16 64 एंड 256, क्या इसका एंड 0 से हो रहा है? नहीं हो रहा, हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। यहाँ बच्चों 4 एक यूनिट डिजिट ही है, तो ये भी 0 नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 0 होना चाहिए। जैसे कि मैं बच्चों यहाँ पर 10 लिखता हूँ। ठीक है, मैं बच्चों यहाँ पर 10 लिखता हूं, तो बच्चों 10 एक ऐसा नंबर है जिसका एंड 0 से हो रहा है, मतलब कि 10 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 0 है। वैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 100, तो बच्चों 100 में भी जो यूनिट डिजिट है वो कितना है बच्चों, 0, मतलब इसका भी एंड 0 से हो रहा है। अगर बच्चों यहाँ मैं लिख दूं 1000, तो बच्चों 1000 में भी हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। तो बच्चों इसका हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी हमारे पास नंबर, वैसे तो हम बच्चों हमने यहाँ पर रिजल्ट फाइंड कर लिया है, लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो फैक्टर वाली जो बच्चों थ्योरम है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो
यहाँ पर अरिथमेटिक है, उसकी फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे हैं। और बच्चों फंडामेंटल थ्योरम में हमारे पास क्या है, फैक्टर्स है। तो इसको बच्चों मैं यहाँ पर स्प्लिट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि फैक्टर हमने कैसे बनाने हैं और फैक्टर के बेस पर हमने कैसे चेक करना है कि कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पर 10 के अगर फैक्टर बनाता हूँ, तो देखो बच्चों 10 के फैक्टर बनाऊंगा तो 2 5 10, क्योंकि बच्चों 10 एक एवन नंबर है, तो मैं एवन नंबर से स्टार्ट करूंगा, एवन प्राइम नंबर से, एंड 5 1 5। ठीक है बच्चों, 10 के फैक्टर बन गए। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर 10 के जो हमारे पास फैक्टर बने हैं उसमें दो नंबर आए हमारे पास 2 इंटू 5, जो कि प्राइम नंबर है। 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर 100 के फैक्टर बनाऊं, तो बच्चों 100 के फैक्टर में भी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 50 100, 2 25 100, एंड 5 5 25, 5 1 5। मतलब कि बच्चों यहाँ पर 100 के फैक्टर में भी हमारे पास 2 हमारे 2 टाइम्स है, तो 2 रेज टू पावर 2, और बच्चों 5 हमारा 2 टाइम्स है, तो 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, वैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पर 1000 के फैक्टर बनाऊं, अगर बच्चों मैं यहाँ पर 1000 के फैक्टर बनाऊं, 1000, तो देखो बच्चों यहाँ पर 1000 है, तो 250, आई एम सॉरी 500 1000, एंड 250 1000, 125 200, आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा मैं प्रोनाउंस करता हूँ, 500 1000, 250 500, एंड 2 इंटू 125 250। और बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये आ गया ऑड नंबर 5। तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 5 टेबल पर जाएगा। ठीक है बच्चों, 125 विद 3 टेबल पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि 125 3 टेबल पर नहीं आता, तो उससे जो आगे वाला ऑड नंबर है वो हम चेक करेंगे, मतलब कि आगे वाला प्राइम नंबर 3 के बाद जो बच्चों हमारा प्राइम नंबर है वो 5 है, तो बच्चों ये आएगा 525 ठीक है, और 25 बच्चों हमारा 5 5 25, एंड 5 1 5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फैक्टर बनाता हूं बच्चों 1000 के, तो देखो बच्चों 1000 के जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 1 2 3, तो बच्चों 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो बच्चों वैसे ही जो 5 है हमारा 1 2 3 5 बच्चों हमारा 3 टाइम्स है। तो बच्चों एक बात का गौर करना, जिन नंबरों की एंडिंग 0 से हो रही थी, मैं बच्चों आपको फिर बताता हूं कि जिन नंबरों की एंडिंग 0 से हो रही थी, जिनका यूनिट डिजिट बच्चों 0 था, वो बच्चों सारे ही नंबर्स के जो फैक्टर बनाए हैं, तो उसमें बच्चों एक नंबर रिपीट हो रहा है, वो है 2 और 5 का पेयर। मतलब उनके उनके फैक्टर में 2 और 5 का जोड़ आ रहा है, 2 और 5 का पेयर आ रहा है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर 2 इंटू 5 वन टाइम आया, तो 2 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2, मतलब 2 और 5 का जो पेयर है वो 2 टाइम्स आए यहाँ पर। और बच्चों वैसे जो 1000 हमने नीचे लिया, तो अगर यहाँ पर पेयर बनाऊं, इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 5 वन टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 सेकेंड टाइम, एंड मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 थर्ड टाइम। मतलब 2 और 5 का जो पेयर है वो बच्चों यहाँ पर आ रहा है। 2 और 5 का पेयर, जिन नंबरों का एंडिंग 0 से होता है, उनके जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो उनका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का पेयर आता है। तो बच्चों आप कोई और नंबर भी चेक कर सकते हो, 20 भी चेक कर सकते हो, 20 में भी बच्चों उसकी भी एंडिंग 0 से हो रही, तो उसमें भी 2 और 5 जरूर आएगा। और भी फैक्टर आ सकते हैं लेकिन 2 और 5 जरूर आएगा। 2 और 5 जो है वो जरूर आएगा। अगर बच्चों यहाँ पर मैं आपको 20 के फैक्टर बना के दिखाऊं, अगर बच्चों मैं यहाँ पर आपको 20 के फैक्टर बना के दिखाऊं, तो 2 10 2 5 एंड 5 1। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पर आपको 90 के फैक्टर बना के दिखाऊं, 235 245, ठीक है, और बच्चों यहाँ 45 है, तो बच्चों 3 टेबल पर जाएगा, 3 15 एंड 15 है बच्चों, 3 5 एंड 5 1। तो जो गौर करो यहाँ पर देखो 2 और 5 आया है, 3 भी आया, लेकिन 2 और 5 बच्चों यहाँ पर आया है। मतलब जो भी नंबर जिनकी एंडिंग 0 से होगी, उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का एक जोड़ा जरूर आए, कम से कम एक जोड़ा, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, पेयर जरूर आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें इस 4 की, अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करें इस 4 की, इसके बच्चों फैक्टर बना लो 4 के, तो बच्चों 4 के फैक्टर में कहीं भी 2 और 5 नहीं आएगा। 16 के बच्चों यहाँ पर फैक्टर बना लो, 16 के फैक्टर में बच्चों 2 और 5 नहीं आएगा। वैसे 64 के बच्चों आप फैक्टर बना के देखो,
2 और 5 कहीं भी नहीं आने वाला। मैं आपको बच्चों एक बार बना के भी दिखा के यहाँ पर चेक करवा देता हूँ कि 64 और 256 से बच्चों फैक्टर बनाते हैं। 64 बच्चों हमारे कॉम्पोसाइट नंबर है, तो 232 जा, 216 जा, 28 जा, 24 जा, 2 2 एंड 2 1। देखो बच्चों यहाँ पर 2 और 5 नहीं आया। वैसे ही बच्चों आप 256 के यहाँ पर फैक्टर बनाओगे, जो बच्चों ये 256 है, तो आपके पास इसके भी फैक्टर नहीं आएंगे। तो बच्चों ये सारा हमारा रफ पार्ट था जो हमने यहाँ राइट हैंड साइड में किया। आपको बच्चों क्या करना है कि जब सोल्यूशन करना है आपको सिर्फ इतना पोर्शन करना है, ठीक है बच्चों, जो मैंने येलो से कर रखा है आपको इतना पोर्शन करना है, ठीक है, सोल्यूशन में एग्जाम में। और आपको एक लाइन लिखनी है, और बच्चों लाइन क्या है, हमने देखो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number, check whether, चेक करना देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि किसी भी n की वैल्यू के लिए, जैसे n की वैल्यू हमने 1 2 3 4, या फिर आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, आप 1000 पुट कर लो, फिर भी 4 raised to power n के केस में कभी भी ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आएगा जिसकी एंडिंग 0 से हो। तो बच्चों आप यहां पर लिख सकते हो कि कि आप यहां पर बच्चों लिख सकते हो कि any number ends with 0, it must be contained, it must be contained, it must be contained, it must be contained pair of 2 into 5 as a product of prime factors, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर ये बोला गया है, ये जो लाइन है ये हमें क्या बताना चाह रही है बच्चों, आप हेंस लिख सकते हो कि हेंस एनी नंबर, कि ऐसा कोई भी नंबर जिनकी एंडिंग 0 से होती है, तो उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में 2 और 5 के एक पेयर का आना मस्ट है, मतलब कि लाजमी है, ठीक है। लिखेंगे हेयर, हेयर इन केस ऑफ, in case of 4 raised to power n, it doesn't contain, it doesn't contain any factor, any, इसको कर लो any, ठीक है, any 2 into 5 factor in its product of prime factor, product of prime factor, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें कि जो 4 इज टू पावर एन के जो बच्चों जितने भी केस बने थे, जो हमने एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट करी थी 4 16 64 और 256, हमने बच्चों 4 केस को यहाँ पर सॉल्व किया था। तो इनमें कहीं भी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर बच्चों हम बनाते हैं, तो कहीं भी बच्चों 2 into 5 हमें नहीं मिलेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। लिखेंगे देयर फोर, देयर फोर, देयर फोर वी कांट, या फिर इसको लिख दो हैज प्रूफ, ठीक है। आई एम सॉरी, प्रूफ तो नहीं करना, इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके कि बस इतना बच्चों आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हमने चेक ही बच्चों करना था, और इतना आप लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 इज टू पावर n विद डिजिट 0। तो यहाँ पर बच्चों आप ये लिख सकते हो, फिर अगर आपने लिखना भी है तो, कि नो नो any number exist in the result of 4 is to power n having ending
विद डिजिट 0। ठीक है, तो ऐसा बच्चों कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जितने भी रिजल्ट है 4n में कि उनकी एंडिंग 0 से होती हो। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है वो एग्जाम्पल 5 में बच्चों आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यही था कि हमने चेक करना था कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है 4 एन के केस में, और एन यहाँ पर बच्चों नेचुरल नंबर है कि उसकी एंडिंग 0 से होती हो। तो आपने बच्चों पहले लिख लेना है, जैसे यहाँ पर बोला गया कंसीडर द नंबर, आपने बच्चों नंबर को कंसीडर कर लेना है, जैसे हमने लिखा है लेट कर लिया, और वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन की बच्चों वैल्यू लिख दी। उसके बाद बच्चों एन की वैल्यू को पुट किया, आपको दिखाया रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका बना। और फिर आपने ये मतलब आप चाहो तो बच्चों साइड में रफ में ये जो 3 एग्जांपल्स है या फिर 1-2 एग्जांपल्स आप कर सकते हो। ठीक है, अ, आप दे सकते हो एग्जांपल कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 से होती है तो उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में 2 और 5 आता है, तो आप यहाँ 2 एग्जांपल 10 और 100 के दे सकते हो, या फिर एक एग्जांपल भी इनफ है। उसके बाद जो आपने लाइन लिख देनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 5 समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 6, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।